में यहाँ नहीं, खजाना बिल्कुल, है या नहीं, साफ रहता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पे खजाना था, खजाना है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा, काफी ऐसे बताते हैं कि 500,000 साल से वो एक नाग देवता है। मैंने को आज के 30 साल पहले देखा था, इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी है। बिल्कुल, अच्छा, हाँ, कम से 8-10 आपने खुद ने देखा? मैंने देखा था 30 वर्ष पहले। और कम से कम उसकी 10-15 फीट वो 10 फीट, कम से कम 10 फीट वो लंबाई उसकी, वो दाढ़ी है ना। अच्छा, हाँ, आप देख रहे हो 10 अटक, मैं आपका साथी नरेश प्रजापत। 10 अटक की टीम आज पहुंची है सीकर। सीकर में दातारामगढ़ पहुंचे। दातारामगढ़ में आज हमने दिन में दुर्ग का भ्रमण भी किया था और कुछ वहां पर लोग बैठे थे, उनका कहना था कि आप अंदर मत जाएं क्योंकि ये कभी भी धस सकता है। इसकी वजह से हम अंदर नहीं गए। अभी हम करीब रात को 9 बजने को आए हैं और ये हमारे साथ हमारे बड़े पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये दुर्ग कितने साल पुराना है और इस जानकारी बताएंगे। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमानंद सेन है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हाँ, और ये एक किला है जो हमारे ठाकुर गुमान सिंह जी है, उन्होंने बनवाया था। हाँ, और लगभग एक 500 वर्षों पहले ये सुनने में आ रहा है। हाँ, और ठाकुर गुमान सिंह जी ने बनाया था। उसके बाद में ये दांता में भी है, बहुत बड़ा किला है। लेकिन आसपास के सबसे बड़े किलों में दांता रामगढ़ हमारा किला है, हाँ। जो बहुत ही, सीकर में बड़ा किला हाँ, यही है ना? ये सीकर जिले में संभावित एक किला है, बिल्कुल। इसका किले का कार्य अधूरा कैसे रह गया? ये कार्य अधूरा नहीं रहा। उनमें क्या हुआ कि दांता और रामगढ़ वालों के बीच में कंपटीशन चलता था पहले। हाँ, तो उस चक्कर में यहाँ पे गुमान सिंह जी एक अच्छे सेवाभावी थे, दाता ठाकुर भी सेवाभावी थे। लेकिन कुछ वहाँ पे कामदार जो काम करने वाले थे, उन लोगों ने एक षड्यंत्र पूर्वक इस किले को उड़ाने का इनका षड्यंत्र था, जो आज भी वहाँ पे तोप पड़ी है। वो एक इसमें देखने लायक तोप है वो। और अच्छा, वो भारी आज भी किले के अंदर तोप पड़ी है किले हाँ, में? बाहर, बिल्कुल बाहर पड़ी है, किले के बाहर है। भारी भरकम है वो, इसमें आज एक, हमने भ्रमण किया था हाँ, तो हमने देखा नहीं, वो कहाँ पे है हाँ, हमारे? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पहले ये हमारे किले है ना, किला हाँ, बालनाथ जी गोपीनाथ जी के मंदिर के पास में थी वो तोप। हाँ। और उसको यहाँ पे अभी साल भर यहाँ से उठा कर के उसको गेट के पास में लगाने का प्रोग्राम था, लेकिन किसी कारण वो नहीं उठा पाए। और वो आज भी वहाँ किले के वहाँ पास में पड़ी है अभी भी। कल आपको वहाँ उसका लेके निरीक्षण कराएंगे, आपको दिखाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, ये अच्छा। और ये दाता में किला बन रहा था, वो कौन बनवा रहा था? वो दाता में तो बहुत पुराना इतिहास है। ठाकुर मदन सिंह जी थे, बहुत ही दानवीर सेवाभावी थे। उनके पूर्वजों ने बनवाया था। और ठाकुर मदन सिंह जी यहाँ पे हमारे दाता रामगढ़ से विधानसभा के 3 बार विधायक रहे वो। अच्छा, हाँ, उन्होंने अपने पुत्र को सेना के अंदर एक मूठ सोने की तलवार मूठ और 1 लाख रुपए वो सेना के सुपुर्द किया था उस टाइम पर। जो ओम प्रकाश ओमेंद्र सिंह जी को उस टाइम पर उम्र उनकी कम थी, इसलिए वो सेना में नहीं जा पाए। लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा ठाकुर मदन सिंह जी के अपने पुत्र को सेना को भेंट किया। 1 लाख रुपए और सोने की मूठ तलवार भेंट की थी सेना को। अच्छा, हाँ, उनका भी अच्छा सहयोग रहा। दाता ठाकुर साहब का, हमारे गुमान सिंह जी रामगढ़ के ठाकुर साहब का, उनका बहुत सेवाभावी थे, दानवीर थे, परमवीर थे। लेकिन किसी कारणों से वो कंपटीशन के चक्कर में ही उनका थोड़ा सा नुकसान हुआ वहाँ। अच्छा। दाता रामगढ़ का ध्रुव किला पूर्ण हो गया उसका कार्य? हाँ, मतलब किलों का तो पूर्ण ही तो नहीं कह सकते, लेकिन चलता रहे, किले तो किले होते हैं वो तो। अच्छा, लेकिन इनमें लगभग था भी वो बरसात 500 वर्ष हुई, वो मेंटेनेंस के अभाव में थोड़ा वो जर्जर हो गया। और वो थोड़ा, हाँ, आपने ये दाता रामगढ़ का ध्रुव किले का कभी जीर्णोद्धार हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, जीर्णोद्वार अंदर हुआ, जो बालीनाथ जी का मंदिर है उसका जीर्णोद्वार हुआ है। और बाकी तो इसका जीर्णोद्वार तो कम से कम 4-5 फीट तो उसकी दीवारें हैं। बहुत बड़ा भारी भरकम है इसके, है ना। और अंदर जो बालीनाथ जी का मंदिर उसका जीर्णोद्वार हुआ है। हाँ, अंदर बात। हाँ, बिल्कुल, अंदर बालनाथ जी का मंदिर उसका काफी जीर्णोद्वार हुआ है, बाग बगीचे लगे हैं। हाँ, और थोड़ा बहुत जीर्णोद्वार अंदर के रूप में हुआ है, बाहर में नहीं हुआ है। बालीनाथ जी के मंदिर तक हम भी पहुंचे थे, वहां पर हाँ, साइड में भी बगीचा लगा हुआ हाँ, था और बगीचा अंदर लगा, हाँ, मेन गेट है प्रवेश करते थे हाँ, ना, हाँ, उसी पे लगे हुए थे, मगर हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कुआ बावड़ी सब है। लेकिन अभी क्या है कि ये बरसात का मौसम है, तो थोड़ा प्रशासन की तरफ से वहां पर जाने में मनाही है, क्योंकि ये मौसम है जर्जर हो चुका है, इसलिए वो आपको मना किया होगा। ये है, इसलिए जाने में मनाही है, और कोई मनाही नहीं है। बाकी बरसात का दिन के बाद में अगर बरसात रुक जाए, उसके बाद में लोग भ्रमण कर जाते हैं। हर वर्ष हमारे यहाँ 31 जुलाई को वालनाथ जयंती मनाते हैं, और लोग अंदर जाते हैं, घूमने जाते हैं। लेकिन ये जर्जर होने की वजह से थोड़ा ऐसी बरसात के दिनों में ये थोड़ी हर संभव, हर हाँ, वर्ष घाट 31 जुलाई को 31 जुलाई को वो हम बालीनाथ जयंती मनाते हैं। अच्छा। जी, तो साथियों, मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आप भी सीकर में दाता रामगढ़ का दुर्ग किला देखने आते हैं
तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि आप 2 महीने या 3 महीने बाद आए, क्योंकि अभी वो बारिश का मौसम चल रहा है, वो गिरने की कगार पर है। तो पुलिस प्रशासन और यहाँ के दाता रामगढ़ के लोगों से लोग यही अपील करते हैं कि आपसे आप थोड़ा टाइम बाद आए और हमसे और भी कोई है इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा बताइए, आप दाता रामगढ़ के दुर्ग किले में आपका कुछ जानकारी हो तो? दाता रामगढ़ बहुत बढ़िया शानदार किला है, देखने लायक किला है। उसमें जैसे कि हरियाली है, मंदिर है, बढ़िया देखने लायक किला है। केवल दिक्कत यही है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और सारी सुविधाएं भी थोड़ा सा टोटल सरकारी हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी। आपको पता होगा कि इधर की एक दीवार दसी है और इधर का सामने से भी एक मेन दीवार दसी है। तो ये बताया जा रहा है कि बालेनाथ की मंदिर के पास भी नहीं गया, वो एकदम पास में, और इधर का भी एकदम पास में, उसका क्या कारण हो सकता है? ये देखो, बालेनाथ जी की बहुत ही मेहरबानी है हमारे दाता रामगढ़ वासियों पे। वो बिल्कुल जो धसे है ना 2 बारी में, वो अलग अलग बालाजी का, जो बालाजी जी का मंदिर है वो बिल्कुल सुरक्षित है। और वो रिसाव के कारण वो जो गिरे है ना, वो दीवार गिरी है, वो रिसाव के कारण गिरी है। और कोई बड़ा, और गोपीनाथ जी का भी यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार है, हमारे पास में गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो वो भी बिल्कुल जैसे वहाँ पे केदारनाथ में जैसे हुआ था ना, पहाड़ को आके रोक गया मंदिर को, वैसे ही वहाँ पे पहाड़ के आगे आकर के गोपीनाथ जी के मंदिर को रोक लिया। बिल्कुल 1 इंच भी एक जरा सी खरोच नहीं है गोपीनाथ जी के मंदिर की। वही सेम वो कहानी है, सेम यही हमारे गोपीनाथ जी की है। तो गोपीनाथ जी और बालनाथ जी हमारे गांव के ग्राम देवता है और ये बिल्कुल मंदिर सुरक्षित है पास में। और हिसाब के कारण वो दीवारें गिरी थी। रही बात इसकी मेंटेनेंस के मामले में, आपको जो जीर्णोद्धार के मामले में, हमारे यहाँ दाता रामगढ़ के निवासी है माननीय श्रीमान गोपाल लाल जी गुप्ता साहब, जस्टिस GL गुप्ता जी, उन्होंने हमें अपील की थी। गांव वालों ने हमें एप्लीकेशन भी दिया था। उन्होंने वहां से लोकायुक्त थे उस टाइम पर, उन्हें हमारी मांग को स्वीकार करते हुए वहां पे उन्होंने मांग पूरी की, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो काम अधूरा रह गया। अच्छा, राजनीतिक कारणों से इसका जीर्णोद्धार? हाँ जी हाँ, राजनीतिक कारणों से जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। यहाँ पे राजेंद्र जी गुड्डा भी आए, तो उन्होंने भी घोषणा करके गए थे कि मैं इसका जीर्णोद्धार कराऊंगा। और GL जस्टिस गुप्ता जी ने भी उन्होंने कहा था, और उन्होंने अपने यहाँ पे कुछ पूरा सहयोग भी किया था। लेकिन यह राजनीतिक प्रशासन के सुस्त और हमारे यहाँ राजनीतिक दलों के सुस्त के कारण वो काम अधूरा रह गया। अच्छा, हाँ जी। मैंने ये भी देखा है कि यहाँ राजाओं का खजाना है, उसपे सांप रहता है। क्या वो रियल में यहाँ खजाना है या सांप रहता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पे खजाना था, खजाना है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा, काफी ऐसे बताते हैं कि 500-1000 साल से वो एक नाग देवता है। मैंने को आज के 30 साल पहले देखा था, इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, कम से 8-10 मैंने देखा था 30 वर्ष पहले। और कम से कम उसकी 10-15 फीट, वो 10 फीट, कम से कम 10 फीट वो लंबाई उसकी, वो दाढ़ी है ना। अच्छा। हाँ, और वो ऐसे इसीलिए बताते हैं कि वहाँ जहाँ वो धन होता है वहाँ पे काला नाग रहता है। तो ये सत्य, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे है। अच्छा, हाँ, राजा महाराजा का यहाँ पे कहाँ पे है आपको? यो भैया भी नहीं बता सकते वो तो कहाँ पे, ये तो। अच्छा, दुर्ग के किले में किस तरफ है, कुछ आपको अंदाजा तो होगा ना? नहीं, वो तो राजा महाराजा वहाँ पर महल है, रंग महल है, बड़े बड़े, आपको भी आपके दिखाएंगे। बाकी आपने सांप कहाँ पे देखा? तो सांप मैंने देखा ऊपर जो है दूसरी मंजिल पे देखा मैंने वो। अच्छा, आप दूसरी मंजिल पे भ्रमण करने गए तब सांप देखा? हाँ हाँ, मैं हर किसी लोग बताने वहाँ पे जाते थे, प्रसाद चढ़ाने जाते थे, पूरे घूमते थे, पूरे किले के अंदर घूमते थे। या 3 है, 1 2 3 किले होते हैं ना इस पर के, 3 किला 2 किला, तो 3 किले के वहाँ पे गैलरी है, उस गैलरी के सामने से आ रहे थे। तो वो ऐसा बिल्कुल किसी को दखल, किसी को हटने का आज तक उसका इतिहास नहीं है। बहुत लोगों को वो दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। बाकी वो दर्शन कभी कभार बहुत मुश्किल से देते हैं, बाकी देते नहीं है। किसी को भी आज तक काटने पीटने का उनको नाग देवता का कोई वो नहीं है। बिल्कुल दर्शन देते हैं, बहुत कम लोगों को देते हैं। तो साथियों, जुड़े रहिए 10 अटक के साथ। इन्होंने बताया कि यहाँ भी सांप रहता है और सांप किसी को नहीं काटता है, वो अपने स्थान पर रहता है। और इन्होंने, अंकल ने बताया कि हमने 30 साल पहले उस सांप को देखा है, करीब 10 फीट का सांप है। तो साथियों, जुड़े रहिए 10 अटक के साथ। मैं आपका साथी नरेश प्रजापति।